Hi friends, I'm Prashant and welcome to the session. Today is session 2 of this series of aviation training. Airlines की जब हम बात कर रहे हैं इसमें जो स्टाफ हैं वो बेसिकली दो टाइप के स्टाफ्स हैं, ग्राउंड स्टाफ और फ्लाइंग स्टाफ हु आर बेसिकली फ्लाइंग, जिसमें आते हैं पायलट्स और एयर स्टीवर्ड या एयर होस्टेस। आपको अगर एयरलाइंस या एविएशन ज्वाइन करना है, ये इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, तो कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए, जैसे कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एविएशन ज्वाइन करने के लिए, या आपकी सैलरी रेंज या सैलरी ब्रैकेट ये क्या होगा एयरलाइन ज्वाइन करने पे। तो आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, अगर मैं ग्राउंड स्टाफ की बात करता हूँ तो वो है ग्रेजुएशन। यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट to be into in any of the airline. You could be BCom, आप BBA किए हुए हो सकते हैं, BCom, BA, whatever. Not necessarily कि आपको engineering करके ही घुसना है, until unless you are not going into engineering department of airline. Also, अगर आप 12th पास हैं तो भी आप घबराइए नहीं। In fact, 12th पास जो हैं वो 12th कंप्लीट जिनका हो चुका है, दे आर एलिजिबल टू बी recruited as cabin crew provided they are 18 years plus. Many of the airlines they open doors for 12th pass students to be a cabin crew. So ये basic requirement होती है. Minimum qualification to be a ground staff is a graduate and 12th pass is for cabin crew and air stewardess. ऑल्सो जब आप सैलरी की हम बात कर रहे हैं एयरलाइंस में, तो सैलरीज अनलाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑफ द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आपको पीएफ नहीं काटते हैं, आपका डियरनेस अलाउंस है, एचआरए वगैरह नहीं देते हैं। बट अगर आप किसी एयरलाइन को ज्वाइन कर रहे हैं तो अंडर द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ डीजीसीए दे आर बाउंड टू गिव यू डिडक्ट योर पीएफ एंड टू गिव यू इंश्योरेंस। आप इंश्योर्ड हो जाते हैं आपकी फैमिली के साथ, जो आप इमीडिएट फैमिली है। सो ऑल दीज थिंग्स आर गिवन बाय एयरलाइंस एज योर पार्ट एंड पार्सल एंड पर्क ऑफ योर सैलरी। अब हम बात करते हैं कितनी सैलरी मिलती है या ज्वाइनिंग के समय क्या सैलरी मिलती है। ऑब्वियसली अगर एविएशन, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे एविएशन है, इसमें अगर आपको स्टेशन मैनेजर बनना है तो आप ज्वाइन करते ही स्टेशन मैनेजर नहीं बन सकते, आपको उसके लिए प्रायर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है एयरलाइंस में। तो जनरली आप ज्वाइन करते हैं एज अ ग्राउंड सर्विस असिस्टेंट और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव फॉर एनी ऑफ द एयरलाइन। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राउंड स्टाफ। सिमिलरली कैबिन क्रू में भी ऐसा ही होता है। जो ज्वाइनिंग सैलरी होती है किसी भी ग्राउंड स्टाफ की, अगर हम टियर 3 या टियर 2 सिटीज़ की बात करें, ये सैलरी होती है समवेयर फ्रॉम स्टार्टिंग सैलरी फ्रॉम 25,000 to 30,000, प्लस एंड माइनस 10% आप कर सकते हैं। एयरलाइन टू एयरलाइन वैरी करता है, बट ये एक एवरेज है। आपकी ज्वाइनिंग सैलरी 25,000 से 30,000 के बीच में समवेयर इट हैज़ टू कम। ऑल्सो जब आप कैबिन क्रू की बात कर रहे हैं तो उसमें सैलरीज जो हैं वो 45,000 to 50,000 प्लस ये ज्वाइनिंग सैलरी होती है इफ़ यू आर ज्वाइनिंग फॉर कैबिन क्रू और एयर स्टीवर्ड, एयर होस्टेस। अब आपका क्वेश्चन ये बनता है, जो आपके मन में अभी उठ रहा है कि भाई हमको अगर ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन करना है तो हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और हमारी तनख्वाह जो है ज्वाइनिंग वो कैबिन क्रू से कम है, जबकि कैबिन क्रू की मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है। तो नंबर 1, ज़रूरी नहीं कि 12th ही हो, कुछ एयरलाइंस ग्रेजुएशन भी मांगते हैं, बट जनरली 12th के बाद हो जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वाई कैबिन क्रूज सैलरी इज हायर देन ग्राउंड स्टाफ इज द रिस्क फैक्टर विच इज इन्वॉल्व इन देयर KRA, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। दे ऑलवेज फ्लाई, they are in cabin in air, so the potential threat and risk is always there, and that risk basically is giving invite to that increase in salary. So that is the reason why cabin crew have higher salary in comparison with ground staff. Also इनके जो work hours होते हैं वो बहुत ही they fly not 9 to 5, they have to fly like any schedule it could be.
रात में 3 बजे 4 बजे की फ़्लाइट है, 5 बजे की फ़्लाइट है, दिन में है, so their basically their roster is depending on of number of hours which you have flown एज अ केबिन क्रू। वेराज जो ग्राउंड स्टाफ की बात करते हैं तो अगर ब्रेक शिफ्ट है, इसमें ब्रेक शिफ्ट हो सकती है मॉर्निंग आवर्स और इवनिंग आवर्स, या फिर ये हो सकता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी शिफ्ट आपको आकर के रिप्लेस कर रही है। सो बड़े जो टीयर 1 सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली बॉम्बे, इसमें शिफ्ट चलते हैं। वेराज जो टीयर 3 और टीयर 2 सिटीज़ हैं, यहाँ पर ब्रेक शिफ्ट चलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग फ्लाइट्स में बीच में आपको ब्रेक मिलता है। सो इन टोटलिटी 8 to 9 आवर्स का आपका जॉब रहता है, विच जनरली एक्सटेंड्स बिकॉज फ्लाइट डिलेज एंड ऑल। नाउ कमिंग टू दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ग्राउंड स्टाफ में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये बहुत ज़्यादा होती हैं। ग्राउंड स्टाफ में नंबर ऑफ वैकेंसीज क्यों ज़्यादा होती हैं, इसके बहुत सारे ऑब्वियस रीजंस हैं, मैं कुछ रीजंस आपको बता देता हूँ। नंबर 1, जब एक फ़्लाइट हवा में होती है तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है 2 पायलट्स की और 3, 4, 5 मैक्सिमम 5 या 6 एयर स्टेवार्ड या एयर होस्टेस की। वेराज जब हम ग्राउंड की बात करते हैं तो ग्राउंड पे एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करने के लिए कई सारे टास्क होते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए ग्राउंड स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। जब ग्राउंड स्टाफ जब हम बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टाफ के वर्क प्रोफाइल की, KRA ऑफ ग्राउंड स्टाफ करता क्या है ग्राउंड स्टाफ, तो ग्राउंड स्टाफ को हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा 2 पार्ट्स में। एक है कमर्शियल ग्राउंड स्टाफ एंड दूसरा है सिक्योरिटी। तो हम सिक्योरिटी की बात जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे कि कहाँ पे क्या वर्क प्रोफाइल होती है एक ग्राउंड स्टाफ की जो कमर्शियल डिपार्टमेंट में है। तो नंबर 1 सबसे पहले आ जाता है रिजर्वेशन एंड टिकटिंग। ये रिजर्वेशंस करते हैं पैसेंजर्स के लिए, टिकटिंग करते हैं, उनके टिकट्स बनाते हैं। इनसे ट्रैवल एजेंट्स भी इनके कांटेक्ट में होते हैं, दे हेल्प एंड सर्व ट्रैवल एजेंट्स एज वेल फॉर बुकिंग्स। ये जो स्टाफ है टिकटिंग एंड रिजर्वेशन का, ये ज़रूरी नहीं है कि एयरपोर्ट पर ही हो, ये हो सकता है कि सिटी ऑफिसेज भी बने हुए हों बाहर, वहाँ पर ये रिजर्वेशन एंड टिकटिंग स्टाफ वहाँ पर अवेलेबल हो, वहाँ पर भी वो बैठ सकते हैं। उनका ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट ऑपरेशंस, फ्लाइट ऑपरेशंस पे इनका इंडल्जमेंट हो। नंबर 2 आते हैं जो एयरपोर्ट सर्विसेज पे हैं, जो एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं। इसमें फ्लोर स्टाफ है। जो फ्लोर स्टाफ कौन होता है, जो एयरपोर्ट पे अंदर जो डिपार्चर एरिया है वहाँ पर मूवमेंट करते हैं और उनसे कोई भी पैसेंजर, कस्टमर, जो यात्री है वो उनसे इंटरेक्ट कर सकता है। उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो फ्लोर जो स्टाफ हैं वो देते हैं। किसी को व्हीलचेयर की ज़रूरत है, कोई माइनर, कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है उसको लेकर के आया, तो इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है ये सब करने के लिए कोई तो स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए फ्रंट फेसिंग। सो ये सब मैनेज ये इस तरीके से करते हैं। इसके बाद हम जाते हैं चेक इन काउंटर पे। चेक इन काउंटर पे जो स्टाफ होता है दैट स्टाफ इज़ वेल ट्रेन्ड फॉर डूइंग चेक इन। चेक इन करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक पासपोर्ट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल और अदर डॉक्यूमेंट्स, ये इनको देखने के लिए ट्रेंड होते हैं, इनको चेक करने के लिए ट्रेंड होते हैं। इसके बाद ये उन सॉफ्टवेयर्स पे ट्रेंड होते हैं जिन सॉफ्टवेयर्स पे ये चेक इन या रिजर्वेशन, ये जो चेक इन होते हैं जिस पे बोर्डिंग पास निकलते हैं, सेबर और अमेडियस और जो भी सॉफ्टवेयर्स इसके लिए हैं। तो ये जो चेक इन स्टाफ है ये आपको बोर्डिंग पास देते हैं और साथ में आपका जो लगेज है उस लगेज को बैगेज मेकअप एरिया में पहुंचाते हैं, उसको वैलिडेट करके आपके टिकट के साथ उसको टैग करके ये बैगेज मेकअप एरिया में, जहां पर आप सबके बैगेज पैसेंजर्स के जाते हैं वहाँ इकट्ठा होते हैं, वहाँ पहुँचाते हैं। और हाँ, अगर आपके बैगेज जो है वो निर्धारित वेट लिमिट से ज़्यादा है, सो दे will charge you on extra baggage charges per kg. So this is basically his profile of check-in staff. Now we move to security hold area. Security hold area में जो staff हैं, they are basically again like the floor staff. They will be helping you, assisting you if any requirement at security hold area. Then we move to boarding gate. Boarding gate पे जो staff हैं they are equipped with the informations कौन कौन से passengers particular flight से travel करने वाले हैं। जब भी passengers का boarding शुरू होता है so they check their boarding passes, they scan that and they ensure they reconcile कि ये passenger इस flight के लिए यहाँ से boarding gate से through हुआ है,
ठीक है। इसके बाद में दे इंश्योर कि इतने पैसेंजर्स चेकड इन थे, चेक इन ने इतने पैसेंजर्स को हमारे को डेटा दिया था, ये सारे पैसेंजर्स जो हैं ये चेक बोर्डिंग गेट से थ्रू हो चुके हैं। अगर कोई नहीं होता है उसको ढूंढते हैं और उसको फिर फाइनली बोर्ड कराते हैं, और या कोई अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो फिर वो फ्लोर स्टाफ को बुला के उसको हैंड ओवर करते हैं। फिर हम आते हैं बैगेज मेकअप एरिया में। रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि बैगेज मेकअप एरिया में बैगेज आपके चले जाते हैं। तो बैगेज मेकअप एरिया में बहुत सारे बैग्स आते हैं, टन्स ऑफ बैगेजेस, कई सारी फ्लाइट्स का डिपार्चर है, बहुत सारा बैग आ रहे हैं। सो कौन सा बैग किस फ्लाइट में जाना है, इसके लिए तो कोई ना कोई स्टाफ चाहिए। सो दे हैव देयर मे बी मैनुअल और मे बी टेक्नोलॉजी सपोर्टेड डिवाइसेस, स्कैनर्स, इसके थ्रू ये इंश्योर करते हैं कि कौन से फ्लाइट में कौन से बैगेजेस लोड होने हैं, उसके हिसाब से दे अरेंज दैट, सो दैट जब फ्लाइट आएगी तो उस इमीडिएटली वो बैगेजेस उसमें लोड हो जाएं। सो ये एश्योरेंस कौन करते हैं, बैगेज मेकअप एरिया स्टाफ। ये डिपेंड करता है कितना लोड है, उसके अकॉर्डिंगली उतने स्टाफ वहाँ पे डिप्यूट रिक्रूट होते हैं। फिर हम आ जाते हैं रैंप पे। रैंप जहाँ पर जहाज़ पार्क हुआ है, जहाँ पर फ्लाइट आकर के लैंड होके आके रुकी है, ठीक है। सो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि कई सारे, वहाँ पर इंजीनियरिंग डिवीजन ऑब्वियसली अवेलेबल है, वहाँ पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अवेलेबल है, वहाँ पर आपका कमर्शियल डिपार्टमेंट का रैंप ऑफिसर अवेलेबल है। अच्छा, जब मैं रैंप की बात कर रहा हूँ तो रैंप इज़ नॉट द रैंप जो मॉडल्स जिस पे चलते हैं वो रैंप की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रीजन ऑफ एयरक्राफ्ट मैनूवरिंग एंड पार्किंग, RAMP, रैंप की। तो यहाँ पर जो रैंप ऑफिसर है ये इंश्योर करता है कि सारे पैसेंजर जो डीबोर्ड होने वाले हैं वो उतर चुके हैं, वो वापस जा चुके हैं अराइवल्स पे, जो वापसी का जो बैगेज है वो उतर चुका है, वो जा चुका है, नया बैगेज चढ़ेगा और फिर जो बोर्डेड पैसेंजर, जो बोर्डिंग शुरू हुई है जहाँ से, वो पैसेंजर्स उसमें चढ़ेंगे। सो ही इंश्योर्स दैट कंप्लीट डिपार्चर ऑफ दैट फ्लाइट फ्रॉम रैंप, ही ऑफिशिएट्स दैट पर्टिकुलर फ्लाइट। साथ में वो ये भी इंश्योर करते हैं कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर आए तो उसको वो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें। एंड फाइनली सभी डॉक्यूमेंट साइन कराने के बाद में दे गिव द डिपार्चर टू द फ्लाइट, ओके, दे गिव देयर थम्स अप एंड द फ्लाइट मूव्स। सो दिस इज बेसिकली अ रैंप ऑफिसर। सो यू हैव सीन दैट हाउ मेनी स्टाफ्स आर रिक्वायरमेंट। एक स्टाफ का मैं नाम लेना भूल गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज लोड एंड ट्रिम स्टाफ, लोड एंड ट्रिम ऑफिसर। ये इंश्योर करता है कि जहाज जब टेक ऑफ करेगा तो उसका बैलेंस बहुत प्रॉपर हो, जो गिवन ब्रैकेट में जो उसका बैलेंस होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो वैसी ही हो जैसी कि रिक्वायरमेंट है। वो कैलकुलेशंस वाला काम है, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, दैट विल बी डिटेल्ड वीडियो ऑन लोड एंड ट्रिम। सो लोड ऑफिसर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिसर, एंड इन फैक्ट द लास्ट डॉक्यूमेंट टू बी साइन ऑन द एयरक्राफ्ट इज द लोड शीट डॉक्यूमेंट। इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। सो ऑल दीज स्टाफ्स दे मेक दैट पर्टिकुलर फॉर वन फ्लाइट। तो अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ कमर्शियल स्टाफ की मैं बात कर रहा था, और साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि इतने सारे स्टाफ लगते हैं एक पर्टिकुलर फ्लाइट का डिस्पैच करने के लिए, डिपार्चर करने के लिए, स्मूथ एंड सिक्योर डिपार्चर करने के लिए। तो आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने सारे स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स है, और आपकी कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है दैट यू कैन गो एंड ग्रैब योर जॉब अपॉर्चुनिटी दैट इज वेटिंग फॉर यू। वर्ल्ड इज, आई मीन इफ आई टॉक अबाउट ओनली इंडिया में भी कई सारे लोगों को नहीं मालूम है कि एयरपोर्ट पे जॉब्स होती हैं, क्या जॉब्स होती हैं, एविएशन में कैसे जाते हैं। कई सारी एजेंसीज हैं, आई मस्ट नॉट टेक नेम्स बट यू नो फ्रैंकफिन एंड एप्टेक एविएशन, बट ये सब चीज़ें जो ये सब सेंटर्स हैं जो कि आपसे बहुत हेवी फीस वसूल करके आपको वही बताएंगे जो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे, आज हमने बताया ग्राउंड स्टाफ में कमर्शियल डिपार्टमेंट के बारे में, कल हम आपको बताएंगे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बारे में, वहाँ पे क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये अभी हम बेस बना रहे हैं आपके ट्रेनिंग लर्निंग कर्व में। अब आने वाले एपिसोड्स में, आने वाले ट्यूटोरियल्स में, आने वाली क्लासेस में आप बिल्कुल कोर अंडरस्टैंडिंग आप लेंगे हाउ टू वर्क इन एविएशन। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड थैंक यू वेरी मच।